Hello student, I am going to teach you class 12 for physics. फिजिक्स में हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं. इसका पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र. इसमें ये आपका फिजिक्स सेकंड है, मतलब फिजिक्स का सेकंड पार्ट होगा. फिजिक्स आपकी दो पार्ट में बटी है. 11th में आपने पढ़ा होगा, उसमें पता है आपको. तो ये सेकंड वाला पार्ट है. सेकंड का पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र. और आपको बता दें कि इसमें कोविड-19 के चलते कुछ सिलेबस में कमी आ गई है. 30% इसमें से आपको जो आपके पुराने सिलेबस से 30% कम कर दिया गया है. उसी हिसाब से हम इसमें आपको पढ़ाएंगे. तो इसमें पहले तो दिया था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन. इसमें परावर्तन आपको नहीं पढ़ना होगा, अपवर्तन केवल पढ़ना है. प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसमें ये टॉपिक मिलेगा आपको. और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ टॉपिक मिलेंगे. और जो नहीं पढ़ाया जाएगा इसमें, उसे नहीं पढ़ना. तो हम शुरू करने जा रहे हैं. प्रकाश का अपवर्तन. प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश की कोई किरण, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है. तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है. इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन. मतलब जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से वह विचलित हो जाती है. यही घटना चक्र क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है. माध्यम कुछ भी हो सकता है, वायु या कांच ले लीजिए, वायु या जल ले लीजिए. तो जब वायु से कांच में जाए तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है. जैसे फिगर देखिए, यहाँ से हमने कोई किरण डाली, ये आपका है विरल माध्यम. विरल मीन्स वायु. और ये है सघन माध्यम. सघन मीन्स कांच ले लीजिए. अब प्रकाश की कोई किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है. आप किरण दिखा रहे हैं, रे दिखा रहे हैं, तो इसमें ये एरो दिखाना बहुत ज़रूरी है. अगर ये छूट गया तो मतलब रे का सिंबल नहीं लगेगा. रे ऑप्टिक्स में आपको किरण में एरो दिखाना ज़रूरी है. इसलिए तो आपतित किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है. इसी घटना चक्र को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे. जैसे यहाँ से हमने कोई किरण डाली, इसे आपतित किरण कहेंगे. और जैसे ही ये तो पहले वायु में था, वायु वाला माध्यम है, ये ऊपर का माध्यम इसका वायु है. और इसमें जो सघन माध्यम है ये कांच है. तो जैसे ये वायु से कांच की तरफ जाती है तो अपने
मार्ग से थोड़ा चाहे लेफ्ट जाए चाहे राइट थोड़ा विचलित हो जाती है, मतलब सीधे न जाकर कुछ टेढ़ी हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर चली जाए या फिर अभिलंब से थोड़ा दूर हो सकती है। तो इसी घटना चक्र को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, इसे अपवर्तन कोण कहेंगे। इसके द्वारा जो यहाँ पे कोण बनेगा उसे अपवर्तन कोण R से डिनोट करेंगे और इसे आपतित किरण I से डिनोट करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसकी हमने आपको डिफिनीशन बताई। डिफिनीशन में कहा कि जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, एक्टिविटी करके आप देख सकते हैं अपने घर पे। कोई कांच की गिलास ले लीजिए, उस कांच के गिलास में आप आधा गिलास पानी भर के रख लीजिए। अब उसमें पेंसिल या फिर कांच का कोई छोटा सा परत नली या फिर कुछ भी हो, कांच का रॉड उसमें डाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पेंसिल जब ग्लास में हमने डाली तो यहाँ पे जो वायु में है, कुछ इसका भाग वायु में है पेंसिल का और कुछ जल में है। तो वायु वाला भाग क्या होता है, विरल माध्यम होता है, और जो जल में है या फिर कांच में है वो सघन माध्यम होता है। तो यहाँ पे हम पा रहे हैं कि आप चेक करके देख सकते हैं कि जब आप गिलास में, कांच के गिलास में जल भर के उसमें पेंसिल वगैरह डालेंगे तो वो इसका यहाँ पे जबकि सीधा दिखना चाहिए पानी में, ये जो इसका परछाई होता है अगर पानी में सीधा दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा तिरछा दिखेगा आपको, ये अपने मार्ग से यहाँ पे विचलित नज़र आएगा। जबकि हमने पानी में डाला पेंसिल इस तरह से है तो इसे थोड़ा सा टेढ़ा जाना चाहिए, मतलब इधर सीधे जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, ये अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। इसी को हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब विरल माध्यम वायु को क्यों कह रहे हैं, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जिस प्रकार आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे अगर आप अपने घर से बाहर निकले कहीं जाने के लिए और आप कुछ रास्ते आपको जो मिले वो एकदम साफ थे, फ्रेश थे, मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं था वहाँ पे, तो वहाँ पे आप बाइक से हो या फिर पैदल हो थोड़ा फास्ट चल पाते हैं, आपका वेग थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही आप भीड़ भाड़ रास्ते में पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपका वेग कम हो जाएगा, आपका चाल जो है वहाँ पे जो सुनसान रास्ते से के सापेक्ष वहाँ पे कम हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वही काम यहाँ पे भी है, वही चीज़ें हैं। जो वायु है वो समझिए एकदम खाली है, निर्वात है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और पानी जो कि भीड़ भाड़ वाला रास्ता है तो इसमें कोई भी चीज़ अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है, मतलब जो प्रकाश की किरण है वो जो जैसे ही सघन माध्यम की ओर जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। इसका दो कंडीशन है इस पे। प्रकाश का अपवर्तन आपने देखा है तो वहाँ पे आपका जो डिफिनीशन था वो तो पता हो गया, उसमें दो कंडीशन थी। एक तो अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिससे जो आपतित कोण है उसका वो अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाता है। जैसे वहाँ पे हमने आपको फिगर बना के दिखाया था, ये क्या है, पृथककारी तल, मतलब कि दो माध्यम को पृथक करने वाला तल है, और ये इस पर अभिलंब है। यहाँ से हमने कोई आपतित किरण भेजी जो अपने मार्ग से होते हुए न जाकर बल्कि कुछ अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो किरण है वो सीधी न जाकर अभिलंब की ओर झुक जा रही है। इससे जो आपतन कोण है इसका वो अपवर्तन कोण से बड़ा नज़र आ रहा है। ये कोण
आर से बड़ा नज़र आ रहा है, बड़ा है, तो कब होगा ऐसा, ये कंडीशन कब होगी, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और जिससे आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाएगा। इसका दूसरा है, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये विरल से सघन में जा रही है, अब सघन से विरल में जाएगी तो ये है, अगर जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ से हमने प्रकाश की किरण डाली, जो ये पृथककारी तल है, मतलब दो माध्यमों को ये पृथक कर रहा है। दो माध्यम है जिसे ये पृथक कर रहा है, एक सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो अगर सघन माध्यम में हम कोई प्रकाश की किरण भेज रहे हैं और जब यह विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर झुकने के बजाय ये दूर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जो वायु है वो एकदम खाली जगह है, तो खाली जगह पे आपका वेग, जब आप चलते हैं तो वेग ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही भीड़ भाड़ वाले रास्ते में जाते हैं तो आपकी चाल जो है, आपकी स्पीड जो है कम हो जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जैसे पहले ये किरण जो है भीड़ भाड़ वाले रास्ते से चली, जैसे ही ये खाली रास्ते पे पहुँची तो इसका जो चाल है, जो इसकी स्पीड है वो थोड़ा तेज़ हो गई। जब तेज़ हो जाती है तो ये अभिलंब की ओर से थोड़ा दूर हट जाती है। इससे क्या होता है, जो आई है आपतन कोण वो छोटा हो जाता है अपवर्तन कोण से। यहाँ पे ये कोण आर जो है छोटा है किसके, बड़ा है आई से, और ये आई छोटा है अपवर्तन कोण से। तो हमने दो कंडीशन आपको बताई। पहले तो इसका जो डिफिनीशन था एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। माध्यम कांच से वायु में हो सकता है या फिर वायु से कांच में हो सकता है। कांच को सघन माध्यम कहेंगे और वायु को विरल माध्यम। विरल माध्यम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वायु खाली होता है, मतलब कि उसमें प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है सापेक्ष इसके कि कांच की। तो अगर विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो आई लेस देन हो जाता है, आई ग्रेटर देन हो जाता है आर के, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो आई लेस देन हो जाता है आर के। ये दो कंडीशन है, और ये डिफिनीशन आपको फिर से एक बार अच्छे से रिपीट करनी होगी। एक बार फिर से तैयार करके आप अपनी कॉपी पे डायग्राम वाइज बनाते हुए तैयार करेंगे इसे, और जितना पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सिलेबस कम कर दिया गया है। दैट्स ऑल।